दोस्तों यूएस पेंटागन ने कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर की डिमांड की है। जी हां, उनका कहना है कि जो ईरान वॉर ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसके लिए हमको सप्लीमेंटल यानी एक्स्ट्रा 200 बिलियन डॉलर दीजिए। अब दोस्तों इस पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है पूरे ईरान का जीडीपी 350 बिलियन है और वहां वॉर लड़ने तुम जा रहे हो 200 बिलियन के बजट के साथ। ऑलरेडी जो पैसे खर्च किए सो अलग, तो ये कौन सा वॉर तुम लड़ रहे हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी खूब मजाक उड़ाया है। इस पर स्पेशली कमेंट किया ये तो अमेरिकन को इजराइल फर्स्ट टैक्स अब जल्दी देना पड़ेगा। क्या कहा है उसको हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली न्यूज ये आ रही है कि यूएस मरीन्स, उनका एक दल करीबन 2500 यूएस मरीन्स मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के तरफ रवाना हो चुके हैं और अगले हफ्ते तक यानी इस हफ्ते के विद इन 7 डेज वो पहुंचने भी वाले हैं। जापान से निकले हैं, मलक्का पार कर चुके हैं और अब जल्दी आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है, उनका पर्पस बड़ा क्लियर है कि देखिए ईरान में जाके ग्राउंड ऑफेंसिव करना तो कठिन है, लेकिन ईरान में जो हॉर्मूज में जो आइलैंड्स हैं उनमें से उनको कब्जा करने के लिए इनको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती हुई दिख रही है और इसी के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ ईरान वॉर के लिए भी पैसे वगैरह की मांग यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों वॉर बहुत तेजी से एस्केलेट कर चुका है। आज तो एनर्जी वॉर में ये तब्दील हो चुका है, एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना शुरू कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का ये न्यूज है जिसमें पेंटागन ने 200 बिलियन डॉलर की मांग की एडिशनल ग्रांट में, जो कि ईरान वॉर के लिए उनको चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे सैयद अब्बास अरागाची साहब ने क्या कहा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जरा खुद पढ़िए। अभी क्या हो गया, बस 3 हफ्ते हुए वॉर के और ये भी वॉर ऑफ चॉइस था। चाहते तो तुम नहीं लड़ते, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये वॉर थोपा गया और हमारे ऊपर भी ये वॉर थोपा गया। जी हाँ, उन्होंने कहा ईरानियंस और अमेरिकन हम दोनों पे ये वॉर थोपा गया है। किसकी बात कर रहे हैं? इजराइल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने थोपा है। फिर उन्होंने कहा कि ये 200 बिलियन तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी शुरू ही क्या हुआ है, अभी तो 3 हफ्ते ही हुए हैं। ऑर्डिनरी अमेरिकन जाके बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दे, क्योंकि आप लोग जल्दी इजराइल फर्स्ट टैक्स देने वाले हैं ओवर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जो कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर ये लोड आने वाला है क्योंकि आप ईरान से पंगे ले रहे हैं। अब दोस्तों ये अपने आप में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो दुनिया भर में कवर किया जा रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज आ रही है जिसमें यूएसएस ट्रिपोली, जो कि यूएस मरीन्स को लेके आ रही है कंटिन्यूअसली, अमेरिकन मीडिया, वो भी सरकारी, आप देख सकते हैं यूएस नेवल इंस्टीट्यूट, वैसे ही गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूएसए टुडे, इन सब में उसको बहुत जोर शोर से दिखा जा रहा है कि यूएसएस ट्रिपोली मरीन ईरान लेके जा रही है। यहां भी आप देख सकते हैं 3 शिप ट्रिपोली ARG 31st MU ट्रांजिट मलक्का स्ट्रेट ऑन रूट टू द मिडल ईस्ट। तो इस प्रकार से एक तरफ ये लग रहा है कि क्या ये ट्रंप डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये कोई फसाड है, क्योंकि इतना जोर शोर से, है ना, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ आप फोर्स भेज रहे हैं तो सामने वाला भी तैयारी करके बैठा है, वो और ज्यादा उसके अनुसार तैयारी करेगा। और यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आ रहा है कि यूएस मरीन्स इन आइलैंड्स को कब्जा करने आ रहे हैं, ऐसा उनको पता चला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने सारे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, जिनके द्वारा ईरान अपनी पकड़ रखता है हॉर्मूज पे। फिर ओकेशम आइलैंड हो गए, हॉर्मूज आइलैंड हो गया, वैसे यहाँ पे आप देखें कीश आइलैंड हो गया, वैसे ही आप यहां देखें तो हिंगम आइलैंड हो गया। तो इन सब पे वो कब्जा करने आ रहे हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं ये डिसेप्शन है, क्योंकि अगर वो इस ऑब्जेक्टिव से यहां आ रहे हैं तो यहां तो अभी कहीं ना कहीं इस प्रकार का ऑपरेशन, यदि हम इतिहास में जाएं तो ये मतलब इस प्रकार का ऑपरेशन है कि 2000 फौजियों से आप कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा ऑपरेशन ये होगा, सामने वाला इतनी तैयारी के बाद बैठा है कि ये एंड ऑफ द डे मतलब आप लोगों को मरने भेज रहे हैं, वही बात होगी। तो यहां लग रहा है दोस्तों, हो सकता है क्या कोई डिसेप्शन हो रहा है, लेकिन हमने देखा यूएस इसी प्रकार से ढोल नगाड़े बजा के पूरा वॉर लड़ा है। कब से हमारा और एक करियर स्ट्राइक ग्रुप आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, तीसरे में लॉन्ड्री में फायर लग गई, 2-3 दिन लड़ा और फिर 2 हफ्ते लड़ा और फिर कहा मैं जा रहा हूं, तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो हो सकता है ये सीरियसली अमेरिकन मीडिया में आ रहा है, यानी सच में यूएस ये करने की बात कर रहा है। अब दोस्तों यदि आप यूएस थिंक टैंक्स की बात करें तो उनका यही कहना है कि दिस विल बी सुसाइडल। अब वो यही कह रहे हैं कि आप ट्रंप को कह सकते हैं ही मे बी फुलिश बट ही इज नॉट सुसाइडल। वो फुलिश हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन सुसाइडल नहीं है। हालांकि मैं उनको बेवकूफ भी नहीं मानता हूं। यहां पे दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है क्या यहां पर हो रहा है, क्यों ये सुसाइडल मिशन कहा जा रहा है, क्यों ये डिसेप्शन भी हो सकता है। तो आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। आप देख सकते हैं
इन टोटल 109 से अधिक हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से सिलेक्शन हुआ है, यानी वो विद्यार्थियों जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, जो क्लासरूम में हमने पढ़ाया, उनसे 109 से अधिक विद्यार्थी हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। दोस्तों ये एजुकेशन आपको इस वक्त बेहद अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कीमत बढ़ रही है। परसों तक जो 16,999 का था, कल वो 17,999 का सब्सक्रिप्शन है। आज एक साल का सब्सक्रिप्शन 18,999 में मिल रहा है, जो कि कल से 19,999 में हो जाएगा। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप या आपके परिजन जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अवश्य बताएं कि ये कीमत पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस वक्त। जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10। तो सबसे पहले दोस्तों, यूएस ईरान वॉर अब सेकंड फेज में जाने वाला है और उसके लिए पेंटागन ने अपनी बड़े पैसों की पेशकश रख दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नहीं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह फॉर्मली मांग रखी है कि हमें सप्लीमेंटल यानी एडिशनल फंडिंग दीजिए। जो बजट है सो तो है, लेकिन ईरान वॉर के लिए हमको $200 बिलियन आवंटित करें। दोस्तों ये अब तक का लार्जेस्ट एवर सिंगल सप्लीमेंटल रिक्वेस्ट है जो यूएस के इतिहास में गया है। और इसके साथ कह रहे हैं बस 3 हफ्ते हुए हैं कन्फ्लिक्ट के और आपको अभी से अपनी म्यूनिशंस डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए, है ना। हाई टेम्पो एयर वॉर ऑपरेशंस आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा पैसा मांग कर रहे हैं। सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए हम कांग्रेस के सामने रख तो देंगे, लेकिन हम भी जानते हैं कांग्रेस मानेगी तो नहीं, क्योंकि वहां पे कई लोग हैं जो कि इस वॉर को लेकर नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं। तो 200 बिलियन वो दे देंगे अमेरिका को, ये होने से तो रहा। अगर आप देखें तो दोस्तों यूएस पानी की तरह पैसे बहा रहा है इस वॉर में, हमने देखा ही है। अगर पहले 2 दिन में देखें तो 6 बिलियन का केवल म्यूनिशंस का खर्चा हुआ है, जो मिसाइल्स वगैरह पहले ही दिन में आप अगर देखें तो कहा जा रहा था कि करीबन 400 टोमाहॉक्स चला दिए गए। एक टोमाहॉक की कीमत करीबन 3.5 मिलियन, 3 मिलियन बताई जाती है, तो 750 मिलियन का टोमाहॉक ही आपने उड़ा दिया है पहले ही दिन में। तो इस प्रकार से 6 बिलियन का म्यूनिशन हुआ पहले 2 दिन में। पहले 100 आवर्स जो हुए हैं अगर आप देखें तो उसमें 3.7 बिलियन इन टोटल खर्च किया गया इस प्रकार से बाकी बॉम्बिंग्स वगैरह के लिए। फिर पहले 6 दिन में 11.3 बिलियन केवल ऑपरेशनल कॉस्ट खर्च किया है। 12वें दिन आते आते 16.5 बिलियन का टोटल क्यूमुलेटिव कॉस्ट आपने कर दिया है। तो इस प्रकार से खर्चा तो बहुत हो रहा है और यही सैयद अब्बास अरागाची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि देखिए तो अभी शुरुआत है, अभी तो वॉर लंबा चलिए। जो अमेरिकन हैं वो इस वॉर में ट्रिलियंस में खर्च करने वाले हैं और ट्रिलियंस का पैसा एंड ऑफ द डे कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। तो ये इजराइल फर्स्ट टैक्स अमेरिकन को देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अब दोस्तों यहां सवाल पूछा जा रहा है, क्या यूएस कोई ग्राउंड ऑफेंसिव प्लान कर रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत टाइम से हॉर्मूज में अपने नेटो अलाइज, बाकी चाइना तक को बोल दिए कुछ करिए प्रभु, हॉर्मूज खुलवाइए, लेकिन देखिए कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। अब कहा जा रहा है एज पर दी रिपोर्ट जो आपको मैंने दिखाया कि पेंटागन 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट इसी पर्पस के लिए यहां भेज रहा है। ये 2200 मरीन भेजे जा रहे हैं जो मिडल ईस्ट जाएंगे और वहां पे हॉर्मूज खोलने के लिए ही इनको यूज किया जाएगा। यूएसएस यूनिट को इस्तेमाल करेगा हॉर्मूज में जो आइलैंड्स हैं उसको गिरफ्त में लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और इसके साथ जो कमर्शियल शिपिंग ईरान ने रोक के रखा है वो नहीं रोक पाएगा। और इसके साथ जो यूनिट है वो 2200 यूएस मरीन्स आ रहे हैं उसमें, वो अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट इस हफ्ते आ जाएगी, जापान से रवाना हो गई है यूएसएस ट्रिपोली, जो कि इस प्रकार का जहाज है। बेसिकली दोस्तों ये एक मिनी कैरियर है ना, अच्छा खासा। इसमें अगर आप देखें तो F-35 भी, फाइटर जेट्स भी हैं, वैसे ही यूएसएस ऑस्प्री टिल्ट वाला जो एयरक्राफ्ट है वो भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो काफी बड़ा ये जहाज है, एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस तरफ वेस्ट एशिया की तरफ भेज दिया जा रहा है। अब इसमें दोस्तों जो आ रहे हैं वो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो इस तरफ आ रहे हैं। ये क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये यूएस मरीन्स के अंदर एक्सपीडिशनरी यूनिट है जो कि सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, जो कि शिप से ही ऑपरेट करती है और शिप को ही अपना मोबाइल बेस की तरह यूज करती है, जिससे वो सी एंड एयर दोनों रेड करने में सक्षम होती है। इसके दोस्तों 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं। पहला तो क्या होता है, यूएस मरीन इन्फेंट्री होता है जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्टिलरी भी इनके पास होता है। फिर एक एविएशन यूनिट होता है जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार के ऑस्प्री MV-22 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एयरक्राफ्ट होते हैं इनके पास, टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट। वैसे ही आप देखें तो F-35Bs हैं इनके पास, इसी जहाज में है। अब ये भी क्या है दोस्तों, वर्टिकल टेक ऑफ कर पाता है, तो इसलिए करियर भले छोटा है लेकिन काफी भयानक पावर के साथ यहां पर आता है। और साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें एक कमांड टीम होती है जो सभी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है, लॉजिस्टिक्स बटालियन होता है जो सपोर्ट, सप्लाई, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम करता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ईरान जो मल्टीपल आइलैंड्स हॉर्मूज में कंट्रोल करता है उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं और उसके द्वारा ईरान पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है।
अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो आप ये हॉर्मूज देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल आइलैंड्स हैं ईरान के। सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे केशम आइलैंड है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे हॉर्मूज आइलैंड है। वैसे ही यहाँ पे लराक आइलैंड है। इन सब को ईरान ने क्या किया है, समझ लीजिए एक छोटे छोटे एयरक्राफ्ट करियर जैसे होते हैं, कुछ उसी प्रकार के ये स्टैटिक करियर हैं, जिसमें भयानक फायर पावर ईरान ने यहां पर रखा है। इनके ऊपर बॉम्बिंग भी हो गई है, लेकिन फिर भी ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंटैक्ट है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड भी हैं, जो आपको मैं बता देता हूं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 3 आइलैंड हैं, सुगैरा, कुबरा और अबू मूसा, ये 3 आइलैंड ईरान और यूएई के बीच में डिस्प्यूटेड है, लेकिन इस वक्त ईरान के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो इन सब आइलैंड्स को भी अगर आप देखें तो कहा जा रहा है वो कैप्चर करने आ रहे हैं। या फिर यहाँ पे खर्ग आइलैंड है, आपको याद ही होगा, यूएस ने बॉम्बिंग की, 90% ईरान का ऑयल यहीं से जाता है, तो उसके लिए भी आ रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है, ये कीश आइलैंड है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कीश आइलैंड है दोस्तों, ये बेसिकली ईरान का है ना, ये एसएल वर्ल्ड जैसा कुछ है, जिसमें थोड़ा मतलब राइड्स वगैरह, जॉय राइड्स वगैरह है, लेकिन बाकी टाइम में इस वक्त जैसे वॉर चल रहा है तो इसको भी इन लोगों ने काफी मजबूत बना के अपनी स्थिति वहां पे रखी है। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो टारगेट बताया जा रहा है उनमें से, एज पर दी आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, किश्म आइलैंड बताया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। अब ये जो आइलैंड है दोस्तों, ये हेविली फोर्टिफाइड है ईरान के द्वारा। अब यहां से क्या, ईरानियन नेवल वेसल्स हैं, मिसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं इसके अंदर, जिससे ये ऑपरेट करते हैं। वैसे ही कहा जा रहा है दूसरा दोस्तों कीश आइलैंड है, वो भी एक इकोनॉमिक हब है वेस्ट ऑफ किशम, जिसमें एसएल वर्ल्ड वगैरह वाला जो आइलैंड है उस टाइप का, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों तीसरा बताया जा रहा है हॉर्मूज आइलैंड, जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसको भी ये इसी प्रकार से कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि यहां से भी ईरान क्या करता है, जो भी शिप वगैरह गुजरती है उन पे हमला कर देता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनमें स्मॉल अटैक बोट्स हैं, तो वो सब यहीं रहते हैं, और ये सब टनल में रहते हैं। केव होता है, बोट निकलती है, वापस केव में घुस जाती है, फिर केव से निकल के जहाज को मार के आ जाती है। वैसे ही ये केव के अंदर रखते हैं, तो वैसे ही माइनिंग वगैरह भी उसी से कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन यहां बताया जा रहा है कि जो मरीन्स आएंगे, ये खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर सकते हैं। खर्ग आइलैंड अगर आप देखें तो ईरान का 90% ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, जिस वजह से ये मरीन्स इसको अगर सीज कर लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूएस फिर बार्गेनिंग पावर के साथ आएगा कि देखो तुम्हारा आइलैंड हमारे कंट्रोल में है, तुम्हारा ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है, अब बताओ क्या तुम हॉर्मूज खोलोगे या नहीं खोलोगे, हमारे टर्म्स पे खोलो। तो ये बार्गेनिंग करने के लिए भी यूज हो सकता है। बाकी ये सारे आइलैंड्स को यदि यूएस कैप्चर करेगा तो इसके पीछे पर्पस होगा कि यहां से फिर धीरे धीरे करके वो सारे जहाजों पे जो ईरान अटैक कर रहा है वो कैपेबिलिटी नष्ट कर दे, फिर इसको एक ऑपरेटिंग बेस की तरह यूज करे, जिसके द्वारा ईरान की कोस्टल पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज यहां से खत्म हो जाए। अब दोस्तों ये सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। बड़ा ही फोर्टिफाइड डिफेंसेस है, अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ईरान के आईआरजीसी ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस की तरह इनको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, और जैसा दिख रहा है ईरान काफी सोचे समझे प्लान से इस वॉर में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है। चीजें क्लियर थी कि 10 साल से वो इसी की तैयारी कर रहा है, तो यहां पे बड़ा ही अंडरग्राउंड नेटवर्क होने वाला है, जिसके द्वारा वो ऑपरेट करेगा। तो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडरग्राउंड बंकर हैं, टनल्स हैं, कंसील्ड छुपे हुए मिसाइल साइट्स हैं, ड्रोन रनवेज हैं, स्पीड बोट केव है। वैसे ही अगर आप वॉशिंगटन एग्जामिनर के एक एनालिसिस की बात करें तो उनका यही कहना है कि देखिए ग्राउंड कॉम्बैट ऑपरेशन, सब ट्रंप यदि ये सोच रहे हैं तो ये बड़ा कठिन होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको लहू बहाना पड़ेगा। कंटेस्टेड लैंडिंग्स में ऐसा देखा गया है, जब सामने वाली शक्ति आपको रोक रही है और आप इस प्रकार से एम्फिबियस असॉल्ट कर रहे हैं, तो 20 to 50% कैजुअलिटी रेट होता है, ये मान के चलिए। वैसे ही दोस्तों इनके यहाँ पे माइंस हैं, सिमेट्रिक थ्रेट्स हैं, तो जो भी एंट्री पॉइंट होगा अलग अलग आइलैंड का, उसको ईरान विद इन फ्यू आवर्स माइन करके ब्लॉक कर सकता है, जब उसको लगेगा रेड ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि ये तो ढोल नगाड़े के साथ सबको बता रहे हैं हम आने वाले हैं, 7 दिन बचे हैं, 6 days टू गो, 5 days टू गो, अगर कर रहे हैं तो बड़ा कठिन है। इसके सिवा दोस्तों अगर हम इतिहास में जाएं तो अगर आप देखें तो केशम आइलैंड कितना बड़ा है, जैसा मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा आइलैंड है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड है केशम आइलैंड। वैसे ही आप देखें दोस्तों तो जो बाकी आइलैंड भी आप देख लीजिए, कीश आइलैंड 100 स्क्वायर किलोमीटर का है, हॉर्मूज 42 स्क्वायर किलोमीटर का है। यूएस ने जो लास्ट इस प्रकार का एंटी एम्फिबियस ऑपरेशन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आइवो जिमा, जिसकी बात कही जाती है, यूएस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना, वहां पे अगर आप देखें तो 21 स्क्वायर किलोमीटर का वो आइलैंड था। आप जरा यहां पे देखिए इन आइलैंड्स की साइज, जो सबसे छोटा है हॉर्मूज, वो भी 2 गुना है इसका। वो आप देखें अगर तो उसमें 7000 यूएस पर्सनल मारे गए थे, उसको कैप्चर करने में 5 हफ्ता ऑपरेशन चला था। 75,000 पर्सनल केवल लैंड में डिप्लॉयड थे, तब जाके आप देखिए
तो जाके वो आइलैंड कैप्चर हुआ था और पीछे से जो नेवल सपोर्ट, एयर सपोर्ट था सो अलग। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं इतना बड़ा आइलैंड, ये 21 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग जान बहाए हैं। वैसे यहाँ पे देखिए जान की बलिदानी दिए हैं। ओकिनावा आइलैंड 1200 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड था, 3 महीनों तक लड़ाई चली, उसके बाद 12,000 यूएस पर्सनल मारे गए थे, 2 लाख पर्सनल इन टोटल केवल आइलैंड में डिप्लॉयड थे। बाकी सपोर्ट ऑपरेशंस में जो थे सो तो अलग। दोस्तों उसके बाद जाके आप 3 महीने लड़ने के बाद जीते हैं। यहां पे दोस्तों 1200 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा केशम आइलैंड है, काफी बड़ा आइलैंड है और ओकिनावा से तो 50-70 गुना बड़ा है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि 2200 एम्फीबियस पर्सनल लेके आप वहां पहुंच जाइएगा और आप जीत जाइएगा? तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप शायद कोई डिसेप्शन कर रहे हैं कि यहां से युद्ध होगा, शायद तुर्की रास्ता दे ईरान में लड़ने के लिए, कुछ वैसा वो ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन अगर ये प्लान है तो ये प्लान तो दोस्तों क्लियरली सुइसाइडल ही दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा।